सनातन धर्म में शिव परिवार की उपासना के लिए महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक एवं पूजन दर्शन, व्रत, उपवास इत्यादि करने की परंपरा है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन शिव जी और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की विशेष रूप से पूजा करी जाती है। साथ ही ये कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर मौजूद सभी शिवलिंग में विराजमान होते हैं। ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन की गई शिव जी की उपासना से कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। इस दिन भोलेनाथ के भक्त मंदिरों में शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। वहीं कुछ लोग इस दिन उपवास भी रखते हैं। हालांकि इस वर्ष महाशिवरात्रि के व्रत की तिथि को लेकर लोगों के मन में संशय की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में आइए हम जानते हैं कि इस साल कब रखा जाएगा महाशिवरात्रि का व्रत और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। पूजा के 4 प्रहर कब कब है, साथ ही इस बार क्या खास दुर्लभ संयोग बन रहा है, भगवान शिव की पूजा की विधि क्या है और महाशिवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है, क्या है इसके पीछे की पौराणिक कथा। इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 8 मार्च रात में 9:47 से होगी। इस तिथि का समापन अगले दिन 9 मार्च शाम को 6:17 पर होगा। महाशिवरात्रि व्रत के दिन भगवान शिव की उपासना निशिता काल में की जाती है। इसलिए महाशिवरात्रि व्रत इस साल 8 मार्च 2024 दिन शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। 8 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा का समय शाम के 6:25 से लेकर के रात के 9:28 तक है। इसके अलावा 4 प्रहर के मुहूर्त इस प्रकार से हैं। रात्रि प्रथम पहर पूजा का समय शाम को 6:25 से रात के 9:28 तक है। इस प्रथम पहर में भगवान शिव को दूध से अभिषेक करते हुए ओम ह्रीं ईशान्य नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। रात्रि द्वितीय प्रहर पूजा का समय रात 9:28 से लेकर के 9 मार्च को रात में 12:31 तक है। द्वितीय पहर में ओम ह्रीं अघोराय नमः जपते हुए दही से शिवलिंग का अभिषेक करें। रात्रि तृतीय पहर का पूजा का समय रात को 12:31 से लेकर के प्रातः 3:34 तक है। तृतीय पहर में ओम ह्रीं वामदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए घी से शिवलिंग का अभिषेक करें तथा रात्रि में चतुर्थ प्रहर पूजा का समय प्रातः 3:34 से लेकर के प्रातः 6:37 तक है। इस प्रहर में शिवलिंग का शहद से अभिषेक करें और ओम ह्रीं सज्ञोजाताय नमः मंत्र का जाप करें। इसके साथ ही निशिता काल मुहूर्त रात में 12:07 से लेकर के रात में 12:55 तक 9 मार्च को रहेगा। महाशिवरात्रि व्रत के पारण का समय 9 मार्च को सुबह 6:37 से दोपहर 3:28 तक है। दोस्तों, इस बार महाशिवरात्रि पर कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, जिसकी वजह से महाशिवरात्रि और भी विशेष बन गई है। इस साल महाशिवरात्रि पर 300 साल बाद शिव योग के साथ साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का दुर्लभ संयोग भी बन रहा है। इतना ही नहीं, महाशिवरात्रि वाले दिन शुक्र प्रदोष व्रत का भी संयोग बना है। शुक्र प्रदोष व्रत की महत्ता ये है कि उसके शुभ प्रभाव से नौकरी, बिजनेस कामयाबी मिलती है और सुख समृद्धि भरी पड़ी रहती है। दोस्तों, 8 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन 300 साल के बाद सभी मनोकामनाओं की सिद्धि करने वाले सर्वार्थ सिद्धि योग और ध्यान एवं मंत्र जप के लिए उत्तम शिव योग का दुर्लभ संयोग बन रहा है। महाशिवरात्रि पर शिव योग पूरे दिन रहेगा। सूर्योदय से लेकर रात 12:46 तक शिव योग भी होगा। वहीं सर्वार्थ सिद्धि योग महाशिवरात्रि की सुबह 6:38 से शुरू होकर के सुबह 10:41 तक रहेगा।
वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आने वाली महाशिवरात्रि सर्वार्थ सिद्धि योग में पड़ने से सर्वाधिक शुभ संयोग वाली है। उस दिन शिव पूजा के लिए सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ शिव योग और श्रवण नक्षत्र का अद्भुत संयोग बन रहा है। सिद्धि योग में महाशिवरात्रि व्रत का पारण 9 मार्च को होगा। इन शुभ संयोगों में महाशिवरात्रि होने से शिव पूजा का भक्तों को दोगुना फल प्राप्त होगा। शिव योग में शुभ समय पर भोलेनाथ की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है और घर में शुभ कार्य होने के भी योग बनते हैं। सिद्ध योग का संबंध विघ्नहर्ता श्री गणेश जी से होता है। इस योग में पूजा करने पर सभी कार्यों में सफलता मिलती है। इस मुहूर्त में किया गया कार्य घर में वृद्धि लाता है। शनिदेव श्रवण नक्षत्र के स्वामी होते हैं। श्रवण नक्षत्र में जो भी कार्य किया जाता है उसका परिणाम शुभ होता है। शिव जी का प्रिय महीना सावन का होता है, इसलिए इस दिन पूजा पाठ करने के अलावा खरीदारी और नए कामों की शुरुआत करना भी शुभ रहेगा। इस बार की महाशिवरात्रि और शुक्र प्रदोष व्रत एक ही दिन साथ में है। शुक्र प्रदोष में पड़ने वाली महाशिवरात्रि विशेष शुभकारी होती है। इस संयोग में व्रत और शिव जी की पूजा करने से हर समस्याएं दूर होती हैं। शुक्र प्रदोष व्रत से नौकरी और बिजनेस में सफलता मिलती है। शिव पार्वती की पूजा करने से परिवार में समृद्धि आती है और सौभाग्य तथा दाम्पत्य जीवन में भी सुख और समृद्धि आती है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन हम किस प्रकार से पूजा करें। दोस्तों, 8 मार्च को महाशिवरात्रि के दिन सबसे पहले प्रातःकाल उठे और स्नान आदि करके पूरी श्रद्धा के साथ शिव जी के आगे व्रत का संकल्प लें। फिर उसके बाद शुभ मुहूर्त में पूजा का प्रारंभ करें। सबसे पहले भगवान शंकर को पंचामृत से स्नान कराएं, साथ ही केसर मिश्रित जल चढ़ाएं और पूरी रात्रि के लिए दीपक जलाएं। इसके अलावा चंदन का तिलक लगाएं। बेलपत्र, भांग, धतूरा भोलेनाथ का सबसे पसंदीदा चढ़ावा है, इसलिए 3 बेलपत्र, भांग, धतूरा, जायफल, कमलगट्टे, फल, मिष्ठान, मीठा पान, इत्र और दक्षिणा चढ़ाएं। आखिर में केसर युक्त खीर का भोग लगाकर सबको प्रसाद बांटें। भगवान शिव की पूजा के कुछ विशेष नियम हैं। इन विशेष नियमों में सर्वप्रथम पूजा के आसन पर हमें ध्यान देना चाहिए। हमें हमेशा शुद्ध आसन पर ही बैठकर पूजा करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके करें। शिव पूजा के समय अपने मन में किसी भी प्रकार का क्रोध, ईर्ष्या या फिर कोई अन्य गलत भावना ना लाएं। भगवान शिव की पूजा के विशेष नियम है। भगवान शिव को अर्पित की जाने वाली वस्तुओं का भी विशेष महत्व होता है। भगवान शिव पर अक्षत, पान, सुपारी, रोली, मौली, चंदन, लौंग, इलायची, दूध, दही, शहद, घी, धतूरा, बेलपत्र, कमलगट्टा इत्यादि अर्पित करना चाहिए। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव जी की पूजा करते समय हमें भूल कर भी काला वस्त्र नहीं धारण करना है। भगवान शिव का पूजन करते समय सफेद या फिर पीला या फिर केसरिया, आसमानी इत्यादि रंग का कपड़ा ही पहनकर करें। महाशिवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है, इसको लेकर के कई कहानियां प्रचलित हैं। एक कहानी के अनुसार इस दिन भगवान शिव लिंग के रूप में अवतरित हुए थे और इस लिंग का सबसे पहले पूजन भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने किया था। एक कथा के अनुसार इस रात भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए घनघोर तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप उन्हें भगवान शिव की प्राप्ति हुई थी। कहा जाता है कि जिस दिन माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था, उस दिन फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। कहते हैं तभी से इस तिथि पर महाशिवरात्रि पर्व मनाया जाने लगा। इसके अलावा गरुड़ पुराण की कथा के अनुसार एक दिन निषाद राज अपने कुत्ते के साथ शिकार खेलने के लिए गए, लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी उन्हें शिकार नहीं मिला,
जिससे वो थककर भूख प्यास से व्याकुल होकर एक तालाब के किनारे आराम करने लगे। यहाँ पर एक बिल्व का पेड़ था, जिसके नीचे एक शिवलिंग था। निषाद राज ने जब अपने शरीर को आराम देने के लिए पेड़ से बिल्व पत्र को तोड़ने शुरू किए, तो अनजाने में उनसे कुछ पत्ते शिवलिंग पर गिर गए। फिर जब उसने अपने पैरों को साफ करने के लिए तालाब के जल को छिड़का, तो उसकी कुछ बूंदें शिवलिंग पर जा गिरी। इसके बाद उसका तीर नीचे गिर गया, जिसे उठाने के लिए निषाद राज जब नीचे झुका, तो वह अनजाने में ही सही लेकिन शिवलिंग के सामने झुक गया। इस तरह से उसने अनजाने में ही सही शिवरात्रि के दिन शिव की पूजा पूरी कर ली। जब मृत्यु के बाद यमदूत उसे लेने आए, तो शिव गणों ने उसकी रक्षा करी। कहा जाता है कि अज्ञानतावश अगर महाशिवरात्रि पर भगवान शंकर की पूजा का इतना अद्भुत फल प्राप्त होता है, तो जो व्यक्ति सच्ची निष्ठा और आस्था से ये व्रत करे, तो उसे सोचिए महादेव कितना फल देंगे। तो दोस्तों, ये थी जानकारी महाशिवरात्रि के विषय में। आप सभी को आने वाली महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।